हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक भाई बहन की प्यार की कहानी है। जो कल की आई बहू भाई बहन के बीच में दरार डालती है। रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाई से महंगे गिफ्ट लेती है और अपने पति से मना करती है कि अपनी बहन से मना कर दो कि हमारे घर ना आए। वह जब भी आती है हमें लूट कर लेकर चली जाती है। ऐसी बहू की सोच को आप लोग क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहू, तुम्हारी ननद का फ़ोन आया था। वह कह रही थी कि अपने पति से मायके आने के लिए वह टिकट करवाने की बात करने वाली है। इस बात पर कनिका भड़क गई और कहने लगी, मम्मी जी, ननद जी से हर साल रक्षाबंधन पर आती है और हमें लूट कर चली जाती है। इस बार आप उन्हें फ़ोन करके ही कह दीजिए कि उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस दिन कहीं बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर मीना जी हैरान रह गईं और कहने लगीं, बहू तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वह कौन सा रोज़ रोज़ मायके आती है? और वैसे भी भाई पर उसका भी तो थोड़ा अधिकार बनता है। बचपन में दोनों कितने प्यार से रक्षाबंधन मनाते थे। अब तो मेरा सोम कमाने लगा है और अपनी बहन को थोड़ा गिफ्ट वगैरह दे देता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस बात पर कनिका ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, अब समय बदल चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अपनी बहन पर फिजूल खर्चा करें। वैसे भी नंद जी को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस रुपए लूटने से मतलब है। पिछली बार भी मैंने मना किया था कि उसे यहाँ मत आने देना, लेकिन फिर भी वह यहाँ चली आई और 5,000 का सूट लेकर चली गई। इस बार मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसलिए अपनी बेटी को फ़ोन करके साफ साफ कह दीजिए कि वह रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए मायके नहीं आए। सोम को मैं संभाल लूंगी कि उसे क्या कहना है। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। आज उसने मटर भिगोई थी और वह भी मटर का चाट बना रही थी। कुकर में मटर चढ़ाने के बाद वह मोबाइल चलाने में व्यस्त हो गई। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसके छोटे भाई राजू का फ़ोन था और वह कहने लगा, दीदी इस बार तुम मुझे राखी मत भेजना। ये सुनकर वह हैरान रह गई और कहने लगी, क्यों छोटे, ऐसा क्यों? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और मैं तुमसे राखी भी बंधवा लूँगा। यह सुनकर कनिका बड़ी खुश हो गई और कहने लगी कि ज़रूर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम बस आने की तैयारी करो। इस बात को सुनकर वह काफ़ी खुश हो गई थी। तभी कुकर ने एक लंबी सीटी मारी तो उसने गैस ऑफ कर दी और चाट बनाने की तैयारी करने लगी। शाम को जब सोम घर आया तो उसने गर्मा गर्म चाट परोसी। सोम कुछ अनमना सा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी चाट खाते ही उसका मूड फ्रेश हो गया और वह चाट की तारीफ करने लगा। तभी मीना जी भी कमरे से बाहर निकल कर आईं, तो कनिका ने उनके लिए भी एक कटोरी में चाट निकाल कर ले आई। मीना जी भी चाट खाकर खुश हो गई और बहू की तारीफ करने लगी। तो कनिका को भी थोड़ी राहत मिली और वह सोचने लगी कि मम्मी जी ने शायद दीदी को फ़ोन करके मना कर दिया है। वह सहज भी है, इसका मतलब बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। वह खुशी खुशी चाट खाने लगी। सोम भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, वह मोबाइल में लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद सोम उठकर कमरे में चला गया और कनिका रसोई में चली गई। इस बारे में किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। तो कनिका बहुत खुश थी। अगले दिन वह लंच के बाद शॉपिंग के लिए चली गई। उसने अपने भाई के लिए राखी खरीदी, अपने लिए नई ड्रेस ली और राशन का थोड़ा बहुत सामान लिया, क्योंकि वे अपने भाई के आने पर तरह तरह के पकवान बनाना चाहती थी। फल और मिठाइयाँ तो वह रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही मंगवाने वाली थी। वह घर आई तो शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर में सोम भी ऑफिस से घर आया। इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर वह हैरानी से बोला, क्या खरीद कर लाई हो तुम? तो वह सारा सामान बहुत खुशी खुशी दिखाने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने उल्लास भरे स्वर में कहा, इस बार राजू रक्षाबंधन पर हमारे घर आने वाला है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। कई सालों के बाद मैं उसे राखी बांधूंगी, वरना तो हर बार राखी भेजनी पड़ती है। अब 3 दिनों की दूरी पर रहता है, तो वह हर बार रक्षाबंधन पर वहां जाना संभव नहीं हो पाता। उसके चेहरे की खुशी देखकर सोम एकटक से उसे देखता रह गया। फिर तुरंत ही उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कनिका ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फ़ोन रिसीव होते ही सोम बोल पड़ा। उसने राजू
तुम रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ मत आना, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही कनिका के चेहरे का रंग उतर गया और वह स्तब्ध सी पति का चेहरा देखने लगी। थोड़ी देर के बाद बात करने के बाद सोम ने फ़ोन काट दिया तो कनिका गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? हमारा तो कहीं भी जाने का प्लान नहीं है, फिर तुमने मेरे भाई को यहाँ आने से मना क्यों किया? तब सोम कहने लगा कि तुम्हें रक्षाबंधन पर मेरी बहन का यहाँ आना पसंद नहीं है ना, तो फिर मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पर भी नहीं आने दूंगा। इस घर में कोई भी रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम भाई बहनों का मुंह देखता रहूं? तुम लोग रक्षाबंधन मनाओगे और मैं अपनी बहन के लिए तड़पता रहूं? ऐसा तो नहीं होगा। घर मेरा है तो इस घर में कोई रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। ये सुनकर कनिका स्तब्ध सी रह गई, उसका चेहरा देखती रह गई। फिर वो अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी बहन तो रक्षाबंधन में सिर्फ हमें लूटने के लिए आती है, लेकिन मेरा भाई तो मुझे हर साल कितने महंगे गिफ्ट देता है और कैश भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। सोम गुस्से से बिखरते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसे लोग ही त्योहार को व्यापार में बदल कर रख देते हैं। अरे तुम्हारा भाई तुम्हें महंगे उपहार और रुपए भेजता है तो वह तुम्हें अच्छा लगता है और मैं अपनी बहन को कोई गिफ्ट देता हूँ तो मैं गलत हो गया? इसी बात को तुम अपने भाई के लिए सही ठहरा रही हो। अगर तुम्हारा भाई अपनी खुशी से तुम्हें कुछ दे सकता है तो मैं अपनी खुशी से अपनी बहन को कुछ क्यों नहीं दे सकता? वैसे भी रक्षाबंधन कौन सा बार बार आता है कि साल में एक बार ही तो अपनी बहनों को अच्छा सा गिफ्ट नहीं दे सकते? ये सुनकर अब कनिका लज्जित हो गई और उसकी पलकें झुक गईं। वह आगे कहने लगा कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हें महंगा उपहार न दे तो क्या तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? तुम्हारा भाई तुम्हें जो गिफ्ट देता है क्या तुम वे सब लेने के लिए लालच में अपने भाई को राखी बांधती हो? क्या तुम भी अपने भाई को लूटती हो? कनिका सन्न रह गई, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी आंखें भर आईं और वह भरे गले से बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बहन को यहाँ आने से नहीं रोकना था। तो मैं अपनी बहन को जो भी गिफ्ट देना होगा दे देना, लेकिन प्लीज़ राजू को भी यहाँ आने दो। उसका कितना मन था, उसका दिल टूट गया होगा। सोम बोला कि मेरी बहन का भी तो कितना मन था, लेकिन तुम जो बार बार घर में कलेश मचाती हो उसका क्या? अब कनिका कान पकड़ते हुए बोली कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि तुम्हारी बहन को महंगा गिफ्ट मिलता है, लेकिन मैं अपना भूल गई कि मैं तो राखी बांधने भी नहीं जाती हूँ, फिर भी मुझे भाई गिफ्ट भेजता है। ये भाई बहन के बीच के प्रेम का त्योहार है और उपहार भी प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है और मैं अब भाई बहन के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तब सोम ने तुरंत ही अपनी बहन को कॉल लगाया और बातों ही बातों में कहने लगा कि छोटी रक्षाबंधन में आने की तैयारी तो कर ली है ना तूने? तो उधर से उसकी बहन बोली, हाँ भैया मैं समय से पहुंच जाऊंगी। सोम ने राहत की सांस ली और उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने राजू को फ़ोन किया और कहने लगा कि हमने अपना प्लान बदल दिया है, तुम रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ चले आना। तो राजू भी खुश हो गया। उसके फ़ोन रखने के बाद कनिका उठकर जाने लगी तो वह कहने लगा, सुनो कनिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस दिन माँ ने मुझे ऑफिस में फ़ोन करके सब बताया था और तब मैंने ही राजू को ये आइडिया दिया था कि इस बार रक्षाबंधन में तुम हमारे यहाँ चले आओ। वैसे राजू को आगे का कुछ पता नहीं है, फिर तुम्हारे सामने जानबूझकर मैंने उसे बाहर जाने की बात करके यहाँ आने से मना किया और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उसे फिर बुला रहा हूँ। हालांकि उसे भी थोड़ा ये सब अजीब लगेगा, लेकिन कभी कभी किसी को सही बात समझाने के लिए टेढ़ा रास्ता भी अपनाना पड़ता है। अब कनिका क्या बोलती, उसे तो बस इतना ही सुकून था कि अब उसका भाई रक्षाबंधन पर मायके आएगा और उसे सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ था कि भाई बहन के एक पवित्र त्योहार को उसने ख़राब करने की कोशिश की थी। दोस्तों, रिश्तों में ईर्ष्या, तुलना और लालच की जगह समझ, प्रेम और आपसी सम्मान होना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता केवल उपहारों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हम त्योहारों को लेन देन की नज़र से देखने लगते हैं तब उनका असली अर्थ खोने लगता है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अपने अहम को भी पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें दिल से निभाई जाती हैं वही जीवन में सच्ची खुशियाँ लाती हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।